हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी क्रूल किंग एंड वाइल्ड ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां वांग जी सिचेन और विंग को लाइब्रेरी में हंसते हुए देखता है, जिसे देखकर एक पल के लिए तो वांग जी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने विंग को पहले कभी इतना हंसते हुए नहीं देखा। वहीं विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं सिचेन और वांग जी जो दोनों अब सिर्फ उस लाइब्रेरी में थे। हालांकि सिचेन को पता नहीं क्यों वांग जी से थोड़ा डर लग रहा था। तभी वांग जी अपने भाई की तरफ पलटता है और कहता है, क्या हुआ सिचेन गग्गा? आपने आज तक मुझे तो कभी भी अपनी लिखी और हुई कविताएं या किताब नहीं दी, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आपको युंगमिन का राजकुमार कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया है ना सिचेन गग्गा? सिचेन अचानक घबरा जाती है और कहती है, ऐसा नहीं है वांग जी। वांग जी कहता है, क्या हुआ गग्गा? आप इतना डर क्यों रहा है? मैं आपसे कुछ कह थोड़ी ना रहा हूँ। मैं तो बस आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको युंगमिन का राजकुमार इतना पसंद है? तभी सिचेन अचानक ऊपर देखते हैं और कहते हैं, पर वांग जी, वो तुम्हारा ओमेगा है। वो अब हमारे परिवार का हिस्सा है, जिस तरीके से हम सब हैं। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, तो गग्गा को ऐसा लगता है कि वो हमारे परिवार का हिस्सा है। ठीक है गग्गा, लेकिन फिर भी मुझे ये शिकायत तो आपसे रहेगी कि आपने मुझे नहीं बताया आज तक कि आपको इतनी सारी किताबें लिखना और कविताएं लिखना पसंद है। तभी सिचेन कहते हैं, क्योंकि मेरे भाई ने कभी मुझसे पूछा नहीं। ये सुनकर अचानक सिचेन वांग जी शॉक हो जाता है और वो सिचेन की तरफ देखता है। तभी सिचेन कहते हैं, मैंने सच कहा ना लेन वांग जी, तुमने कभी मुझे कुछ पूछा ही नहीं कि मैं क्या पसंद करता हूँ, मुझे क्या पसंद है। तुम्हें बस हमेशा मेरी सेफ्टी की चिंता रहती है कि मैं सुरक्षित रहूं। लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि तुम्हारे गगा को क्या पसंद है? लेकिन तुम जानते हो, पहली बार इस महल में किसी ने मुझसे पूछा कि मुझे किस चीज़ का शौक है, और वो सिर्फ विंग है। ऐसा कहता है, जिस पर वांग जी एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है और अपनी बिचैन को टाइटली पकड़ लेता है। वो कहता है, सिचेन गग्गा। तभी सिचेन कहते हैं, देखो वांग जी, मैं ये नहीं कह रहा और मुझे तो ये तक नहीं पता कि तुमने विंग से शादी क्यों की है, लेकिन फिर भी मैं इतना जानता हूँ कि विंग विंग बहुत निर्दोष है। उसे किसी भी तरीके से बिल्कुल भी उसे दुख मत पहुँचाना। वांग जी जो अपने भाई की तरफ देखता है, तभी सिचेन अचानक झुकते हैं और कहते हैं, अगर मैंने कुछ कहा हो तो महाराज मुझे माफ़ कर दें। ऐसा कहता है। वांग जी हमेशा जानता है, जब भी सिचेन को गुस्सा आता है या उन्हें किसी चीज़ का बुरा लगता है तो वो हमेशा वांग जी को सिर्फ महाराज कहकर बुलाते हैं, और आज भी यही था। वांग जी जो सिचेन की तरफ देखता है, लेकिन सिचेन वांग जी को वो कर सीधा वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो सिचेन को जाते हुए देखता है। तभी शुयांग कहता है, महाराज, आपको नहीं लगता कि आपको राजकुमार सिचेन को थोड़ा समझना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है राजकुमार सिचेन आपसे फिर नाराज हो गए। वांग जी शुयांग की तरफ देखता है और कहता है, वैसे भी गग्गा को आराम की ज़रूरत है, इसलिए उन्हें करने दो। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो सीधा उस महल से बाहर उस लाइब्रेरी से बाहर निकलता है, और वो पूरे अपने राज्य का जो भ्रमण करने जा रहा था वहाँ घूमने जाता है। वो सब कुछ जानना चाहता था कि आखिर उसकी प्रजा में कुछ ऐसा तो नहीं है जो गलत हो रहा हो। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग बहुत गुस्से में था और अपने रूम में जाकर बैठ जाता है। वहीं यांग कहता है, पर राजकुमार, आपको इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए था। आपको नहीं लगता आपने महाराज से कुछ कह दिया? आपको पता होना चाहिए कि हम गुस्सू में हैं, और मुझे तो पता नहीं क्यों महाराज से बहुत डर लगता है। भीम कहता है, क्यों यांग, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा कहता है, और वैसे भी उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। वो महाराज है तो क्या हुआ, मैं भी किसी से डरता नहीं हूँ। तभी यांग एक स्माइल करता है और कहता है, वैसे राजकुमार, सच कहूँ तो मैंने कभी भी आपको इस तरीके से किसी भी इंसान से लड़ते हुए नहीं देखा। जिस तरीके से आप महाराज से झगड़ा करते हैं, ऐसा लगता है जैसे आपको महाराज से झगड़ा करने में बहुत अच्छा लगता है। वहीं यांग की बात सुनकर वांग जी विंग लहरों आय से यांग की तरफ देखता है और कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? और देखो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, वैसे भी तुम्हारे अंदर ज़्यादा दिमाग नहीं है। और जाओ अपने रूम में जाकर आराम करो, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। जिस पर यांग एक स्माइल करता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी को।
वांग जी जो पूरे महल में ये सुयांग और कुछ सैनिकों के साथ घूम रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसके दिल में बार बार उसके फेस के सामने वो विंग का हंसता हुआ चेहरा आ रहा था। तभी हम देखते हैं अचानक वांग जी जो सामने से गुजरता है, सभी लोग उसकी तरफ मुड़ते हैं और उसे वो करते हैं, वांग जी भी वो करते हैं। तभी हम देखते हैं वांग जी अचानक जो एक शॉप के सामने रुकता है, जहाँ वो देखता है कि बहुत अच्छा खाना बन रहा था, बहुत स्पाइसी खाना था। तभी वांग जी शुयांग की तरफ देखता है। तभी शुयांग कहता है, क्या हुआ महाराज, क्या आपको कुछ चाहिए? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, शुयांग क्या हमारे गुसु में नए ओमेगा के लिए कुछ और भी रस्म होती है क्या? शुयांग तो पूरा शॉक हो जाता है और वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, महाराज मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसी कोई रस्म होती होगी। हाँ, वांग जी कहता है, ठीक है, अगर नहीं होती तो हम बना लेंगे, आखिर मैं यहाँ का महाराज हूँ। ऐसा कहता है, जिस पर शुयांग कहता है, महाराज आप क्या करने की सोच रहे हैं? तभी वांग जी कहता है, चलो महल चलते हैं। ऐसा कहता है, जिस पर शुयांग बस कहता है। हालांकि शुयांग को नहीं समझ आ रहा था कि वांग जी क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वांग जी के दिमाग में कब क्या चलता है कोई नहीं जान सकता। वहीं हम देखते हैं वांग जी सीधा महल में आता है। वो सीधा अपने कक्ष में जाता है, कुछ दासियों को बुलाता है। दासियाँ जो वांग जी के सामने आती हैं और वो कहती हैं, तभी वो कहती हैं, जाओ मेरे ओमेगा को बुला कर लाओ और कहो कि महाराज ने उसे बुलाया है। तभी दासी जो दो दासियाँ थी वो एक दूसरे की तरफ देखती हैं, क्योंकि वो अच्छे से जानती हैं कि जब भी वांग जी विंग को बुलाता है तो वो कभी भी उसके सामने नहीं आता। तभी वांग जी कहता है, खड़ी क्यों, मैंने कहा कि मेरे ओमेगा को बोलो कि मैंने उसे याद किया है, जाओ। ऐसा कहती है, जिस पर वो दोनों वो करती हैं और सीधा डर की वजह से वहाँ से जाती हैं। तभी एक दासी कहती है, हमें तो ऐसा लगता है जैसे हम महाराज और उनके ओमेगा के बीच फंस गए हैं। तभी दूसरी दासी कहती है, तुमने सही कहा, और वैसे मैं तो ये सोचती हूँ कि ह्यूमन का ये ओमेगा कितना ज़्यादा ताकतवर है, वो हमेशा हर चीज़ के लिए महाराज को मना कर देता है। तभी दूसरी दासी कहती है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे तो उस ओमेगा से भी डर लगता है, तुमने देखा है वो कितना गुस्से में देखता है। जिस पर दूसरी दासी कहती है, कुछ भी हो पर हमें ओमेगा को कहना होगा। तभी वो अचानक विंग के रूम में जाती हैं, वो विंग के सामने खड़ी होती हैं और विंग को वो करती हैं। विंग कहता है कि आप लोगों को कुछ चाहिए? तभी दोनों दासियाँ विंग की तरफ देखती हैं और कहती हैं, रानी आपको महाराज ने बुलाया है। विंग कहता है, क्या, पर क्यों? तभी दासी कहती है, हम नहीं जानते उन्होंने आपको क्यों बुलाया है, पर वो चाहते हैं कि आप उनके कक्ष में जाएं। विंग को बहुत गुस्सा आता है, वो अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है और कहता है, अगर मैं ना जाना चाहूँ तो? तभी एक दासी कहती है, रानी कृपया आप जाइए, नहीं तो आप जानती हैं महाराज हम पर बहुत गुस्सा होंगे। तभी विंग कहता है, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। तभी हम देखते हैं अचानक यांग विंग के पास आता है और कहता है, राजकुमार आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप अच्छे से जानते हैं वो आपके पति भी हैं यहाँ के महाराज होने के नाते, और अगर कल रानी मैडम यू को ये पता चला कि आप वहाँ जाकर महाराज की किसी बात को नहीं मानते तो वो बहुत गुस्सा होंगी। आप अच्छे से जानते हैं आपको आपको अपने अल्फा की हर बात को मानना ज़रूरी है। फिंग कहता है, और ये किसने कहा है कि ओमेगा को अल्फा की हर बात माननी चाहिए? तभी यांग कहता है, एक बार जाकर देख लीजिए कि आखिर महाराज आपको क्यों याद कर रहे हैं। फिंग कहता है, वो मुझे याद नहीं कर रहा, बल्कि वो मुझे अपने कक्ष में बुला रहा है। ऐसा कहता है। तभी यांग की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है चलो मेरे साथ। यांग कहता है, मैं? फिंग कहता है, नहीं, मैं यहाँ जो दीवार है उनसे कह रहा हूँ, आपको बिल्कुल तुम मेरे साथ जाओगे, समझे तुम? ऐसा कहता है, जिस पर बेचारा यांग डर जाता है और कहता है, मुझे समझ नहीं आता मैं राजकुमार के सामने हमेशा खुद की कब्र क्यों खोद लेता हूँ, लेकिन बेचारा क्या कर सकता है। फाइनली वो विंग के साथ जाने लगता है। वहीं दोनों दासियां भी विंग और यांग के पीछे चल रही थी। वहीं हम देखते हैं जैसे ही वो वांग जी के रूम के सामने पहुंचता है, वो यांग और दासी की तरफ देखता है। तभी तभी दासी कहती है, देखिए रानी, यहाँ से आगे हम नहीं जा सकते, आपको ही जाना होगा उनके रूम में। भीम कुछ भी नहीं कहता और वो यांग की तरफ देखता है। यांग कहता है, मैं भी नहीं जा सकता हूँ राजकुमार। ऐसा कहता है। भीम कुछ भी नहीं कहता और अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है। वैसे तो ये था कि विंग को जब भी दासी या रानी कहती हैं तो उससे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने मन में कहता है, मैं कोई लड़की नहीं हूँ जिसे ये इस तरीके से रानी कहती हैं। लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप वांग जी के रूम में अंदर चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि वांग जी
अपने सिर्फ इनर रूप में बैठा हुआ था। वांग जी के वो बॉडी मस्त थी, वो साफ दिखाई दे रहे थे। उसके वो मसल्स जो उसके पूरी तरीके से दिखाई दे रहे थे। विंग जैसे ही वांग जी को ऐसे देखता है, वो एक पल के लिए शॉक हो जाता है। तभी वो अचानक अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है और कहता है, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? वांग जी अचानक विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ राजकुमार? पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तभी विंग कहता है, आखिर आप इस तरीके से कपड़े निकाल कर क्यों बैठे हुए हैं? वांग जी कहता है, ये मेरा कक्ष है और मैं जैसे चाहूँ वैसे बैठ सकता हूँ। विंग कहता है, अगर आपको कपड़े ही निकालने थे तो आपने मुझे क्यों बुलाया? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, क्योंकि मुझे मेरे ओमेगा की याद आ रही थी। विंग को इतना गुस्सा आता है, वो अपनी मुट्ठियां बींच लेता है। वहीं वांग जी धीरे धीरे विंग के करीब आता है और कहता है, लेकिन क्या हुआ? क्या तुम्हें मुझे इस तरीके से देखना अच्छा नहीं लगा? विंग कहता है, महाराज पहले अपनी रोब पहन लीजिए। वांग जी कहता है, नहीं मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तभी विंग अचानक पलटता है और वांग जी को बड़ी बड़ी नज़रों से देखता है। वहीं वांग जी एक स्माइल करता है। हालांकि वांग जी की जो स्माइल थी वो बहुत अजीब थी। तभी विंग कहता है, महाराज आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? विंग अपनी आंखें नीची करके रखता है। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, क्या मेरी ओमेगा को मुझे इस तरीके से देखना पसंद नहीं है? कितना अजीब है ना, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ। अगर तुम मुझे ऐसे देखना चाहो तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तभी विंग कहता है, शायद महाराज को बहुत बड़ी गलतफहमी है खुद को लेकर। आपको क्या लगता है कि आप इस दुनिया में अकेले ऐसे अल्फा हैं जो बहुत हॉट हैं? दुनिया में और भी अल्फा हैं जो आपसे भी ज़्यादा हॉट हैं। आपको पता है? जैसे ही विंग ऐसा कहता है, अचानक वांग जी अपनी मुट्ठियां बींच लेता है और वो विंग का हाथ पकड़ता है और विंग को अचानक अपने बिल्कुल करीब कर लेता है और कहता है, ऐसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने अल्फा के सामने किसी दूसरे अल्फा की इस तरीके से तारीफ कर रहे हो? विंग एक स्माइल करता है और कहता है, क्यों? क्या महाराज को बुरा लगा कि मैंने किसी दूसरे अल्फा को हॉट कहा? तभी वांग जी कहता है, देखो तुम्हें जो करना है करो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए? विंग कहता है, अगर सच कहना है तो सच कहने में किस बात का डर है महाराज? वांग जी जो गुस्सा हो जाता है, हालांकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे नहीं पता कि उसे गुस्सा क्यों आ रहा है जब विंग ने ऐसा कहा, लेकिन फिर भी उसे विंग के मुंह से किसी दूसरे की अल्फा का इस तरीके से सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी अचानक विंग अपना हाथ वांग जी से छुड़ाता है। वांग जी कहता है, क्या हुआ? क्या तुम डर रहे हो? विंग कहता है, महाराज बस मुझे ये बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया है? वांग जी अचानक विंग का हाथ छोड़ देता है और कहता है, तो मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम आज रात मेरे लिए खाना बनाओ। विंग कहता है, कि क्या? वांग जी कहता है, हाँ, क्या तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? विंग कहता है, पर मैं क्यों बनाऊं? आपके महल में इतनी सारी दासियां हैं और पहले से ही आपके यहाँ रसोइया है जो आपके लिए खाना बनाता है, फिर मैं क्यों बनाऊं? वांग जी कहता है, क्या तुम नहीं जानते हमारे गुसू में एक रस्म और है कि नया ओमेगा जब शादी कर कर आता है तो वो अपने हाथ से अपनी अल्फा के लिए खाना बनाता है। विंग तो पूरी तरीके से शॉक था। वो अपने हाथों की मुट्ठियां बींच लेता है और कहता है, क्या आपको सच में लगता है कि ऐसी कोई रस्म है? मैं जानता हूँ ऐसी तो कोई रस्म नहीं होती। वांग जी कहता है, शायद उम्मीद में ना हो लेकिन गूसू में है, इसलिए आज रात का खाना मेरे लिए बनाओ और याद रखना मुझे खाना पसंद आना चाहिए। भींग कहता है, अगर मैं ना बनाऊं तो? वांग जी कहता है, सोच लो, अगर तुमने नहीं बनाया तो, अगर तुमने मेरे लिए खाना नहीं बनाया तो मैं अपना एक शर्त तुमसे तोड़ दूंगा और याद रखना फिर हमारी शादी की रात आज ही रात को हो जाएगी। विंग पूरी तरीके से डर जाता है और कहता है, पर यह गलत है। वांग जी कहता है, क्यों? अगर तुम हमारे यहाँ के नियम नहीं मान सकते हो तो मैं तुम्हारी शर्तों को क्यों मानूं? जो मैंने तुमसे वादे किए हैं मैं तोड़ सकता हूँ। वांग जी की बात सुनकर विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है और गुस्से में कहता है, ठीक है महाराज, आप मेरे हाथ से खाना खाना चाहते हैं ना? वांग जी कहता है, बिल्कुल। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, आज के बाद तुम खाना खाना ही भूल जाओगे। देखो मैं तुम्हारे लिए कैसा खाना बनाता हूँ। ऐसा कहता है और वो जल्दी उसके कक्ष से बाहर चला जाता है। वहीं वांग जी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वो अपने मन में कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ ओमेगा तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है,
लेकिन तुम्हारी हर चीज़ के लिए मैं तैयार हूँ। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। वहीं हम देखते हैं अचानक वांग जी जो पीछे मुड़ता है कि तभी कोई उसकी कमर को पकड़ लेता है। वांग जी को उसके फेरोमोन से ही समझ में आ जाता है। वो अचानक उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर दूर फेंक देता है। चैंग साओ कहती है, महाराज। तभी वांग जी कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे दूर रहा करो। चैंग साओ अचानक वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, महाराज आप बहुत बुरे हैं। वांग जी कहता है, और मैंने ऐसा क्या किया है? चैंग साओ कहती है, आपने तो मुझसे कहा था कि आप उस विंग राजकुमार को बिल्कुल पसंद नहीं करते। आप उसी मृगा को यहाँ पनिश करने के लिए लाए हैं, लेकिन आपने उसके साथ रात बिताई। तभी वांग जी अचानक गुस्से में आता है और चैंग साओ का चेहरा पकड़ लेता है और कहता है, वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, भीम मेरा ओमेगा है। मैं उसके साथ रातें बिताऊं या दिन बिताऊं, मुझसे ये पूछने वाला कोई नहीं है। और दूसरी बात, तुम कौन होती है जो मुझसे ये सवाल पूछ सकती हो कि मैंने भीम के साथ रात बिताई या नहीं बिताई? जिस पर चैंग साओ डर जाती है और कहती है, महाराज। तभी वांग जी गुस्से में देखता है और कहता है, अपनी हद में रहो चैंग साओ, या तुम चाहती हो कि तुम्हें वापस तुम्हारे पिताजी के घर भेज दिया जाए? जिस पर चैंग साओ डर जाती है और कहती है, नहीं 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 महाराज, मैंने जो कुछ कहा उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। वांग जी एक स्माइल करता है। तभी वांग जी अचानक चैंग साओ की तरफ देखता है और कहता है, चैंग साओ, तुम बार बार भूल जाती हो कि मेरे अंदर दिल नहीं है। और अगर तुम आंसू बहाओगी, रोगी या कुछ भी ऐसा करोगी तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा दिल अंदर से टूट जाएगा या तुम्हें लेकर कुछ भावनाएं उत्पन्न करेगा, तो तुम गलत हो। क्योंकि भावनाएं उस इंसान के अंदर आती हैं जिसके अंदर दिल हो, और मेरा दिल तो है ही नहीं। मेरे अंदर सिर्फ पत्थर है, समझी तुम? इसलिए कुछ भी इस तरीके का करने की कोशिश मत करना और जाओ यहाँ से। ऐसा कहता है। चैंग साओ अपनी मुट्ठियाँ बींच लेती है और अचानक वो बाहर आती है। वो रूम से बाहर बहुत गुस्से में थी। तभी अचानक उसकी दासी आती है और कहती है, रानी आपने सुना? तभी चैंग साओ कहती है, क्या? तभी वो दासी कहती है, आपको पता है, मैंने सुना है कि यूमिन का जो नया ओमेगा है महाराज का, वो आज महाराज के लिए रात में खाना बनाने वाला है। चैंग साओ कहती है, क्या? तभी बींग वो दासी कहती है, हाँ, मैंने सुना है कि वो ओमेगा आज रात को महाराज के लिए खाना बनाएगा। चैंग साओ एक बड़ी स्माइल करती है और कहती है, ओह, तो वो आज महाराज के लिए खाना बनाने वाला है, तो ठीक है, बनाने दीजिए, देखते हैं वो भी आज कैसा खाना बनाता है। ऐसा कहकर वो एक स्माइल करती है। वहीं हम देखते हैं विंग जो अपने रूम में जाता है, वो बहुत गुस्से में था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो कहता है, आखिर वो महाराज समझता क्या है अपने आप को? तभी यांग कहता है, राजकुमार आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वैसे भी शायद ये उनकी यहाँ की रस्म होगी। विंग कहता है, आखिर ऐसी रस्म कहाँ होती है जहाँ एक ओमेगा को खाना बनाना पड़े? और तुम अच्छे से जानते हो मुझे तो खाना बनाना अच्छे से आता भी नहीं। यांग कहता है, कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद कर दूंगा। विंग कहता है, सच में? यांग कहता है, बिल्कुल। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग एक गहरी सी सांस लेता है और वो यांग के साथ और अपनी दो दासियों के साथ सीधा निकलकर रसोई में जाता है। जैसे ही वो रसोई में जाता है, सभी विंग को देखते हैं तो विंग को वो करते हैं। विंग को देखते ही सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ का रसोइया सामने आता है और कहता है, आप यहाँ रानी? भीम कहता है, हाँ, मुझे आज रात को महाराज के लिए खाना बनाना है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि महाराज को क्या पसंद है। तभी रसोइया भीम को सब कुछ बताता है। भीम एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, बस आप मुझे सभी मसाले बता दीजिए और सारा सामान कहाँ रखा है, बाकी मैं देख लूँगा, आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं। जिस पर वो कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो दो तरह की सब्जी काटता है और दो तरीके से सब्जी बनाता है। यांग कहता है, राजकुमार आप ये क्या कर रहे हैं? भीम कहता है, क्योंकि मैं खाना बना रहा हूँ। तभी यांग कहता है, वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन आप दो तरह का खाना सेम क्यों बना रहे हैं? भीम कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, बस तुम मेरा खाना बनाने में हेल्प करो। ऐसा कहता है। जिस पर यांग कहता है। वहीं विंग दोनों तरह का खाना सेम बनाता है, लेकिन दोनों का टेस्ट पूरी तरीके से अलग था। खाना थोड़ी देर में पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। विंग ने वांग जी के बहुत सारे पसंदीदा व्यंजन बनाए थे, वो उसकी बहुत सारी डिशेस बनाता है। वहीं हम देखते हैं विंग जब पूरी तरीके से थक चुका था, खाना पूरी तरीके से रेडी था, तभी यांग कहता है, महाराज
क्या आप सच में ये करना चाहते हैं? विंग कहता है बिल्कुल मैं ये करना चाहता हूँ, ऐसा कहता है। तभी यांग एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो सीधा वहाँ से बाहर आता है और कहता है ठीक है, अब मैं थोड़ा फ्रेशन अप हूँ, मैं सीधा अपने कक्ष में जा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ और वैसे भी मैं एक अच्छे से नहाना चाहता हूँ। जिस पर यांग कहता है। यांग और विंग और दासी वहाँ से आ जाते हैं। वहीं हम देखते हैं अचानक चेंग साओ जो किचन में जाती है, वो खाने को देखती है और एक बड़ी सी स्माइल करती है। अचानक वो खाने को चेक करती है और वो एक स्मग करती है। स्मग करने के बाद वो एक नमक का डब्बा लेती है और एक खाने की तरफ देखती है और उस सब्जी में बहुत सारा नमक डाल देती है। तभी हम देखते हैं उसकी दासी उसे देखती है और कहती है रानी आप ये क्या कर रही हैं? वो कहती है तुम मेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे कुछ पूछो? जिस पर वो दासी कुछ नहीं कहती और वो चुप हो जाती है। तभी चेंग साओ कहती है अब मैं देखती हूँ कि तुम्हें और तुम्हारे इस महाराज को तुम्हारा बनाया हुआ खाना कितना पसंद आता है, ऐसा कहती है और अचानक वहाँ से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं विंग जो अचानक वापस आ जाता है क्योंकि वो कुछ भूल गया था। तभी वो चेंग साओ को सीधा उस रसोई में देखता है। वो कहता है तुम यहाँ? तभी चेंग साओ कहती है हाँ, क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? विंग कहता है नहीं, मैं तो बस पूछ रहा हूँ। तभी चेंग साओ कहती है हाँ, क्योंकि मुझे महाराज ने भेजा था, वो देखना चाहते थे कि तुमने सारा काम किया कि नहीं अच्छे से। वैसे भी मुझे तो भरोसा नहीं है कि तुमने कुछ अच्छा पकाया होगा। विंग कहता है वैसे भी रानी, अगर आपको भरोसा नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस रसोई में आकर कुछ भी चेक करने की ज़रूरत है। और अगर मैंने अच्छा नहीं पकाया तो मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप ये खाना खाइए। आप ना ही चाहें तो ये खाना नहीं खाएं, ऐसा कहता है। जिस पर चेंग साओ कहती है और किसने कहा कि मैं तुम्हारा बनाया हुआ खाना खाऊंगी? जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है मैं भी यही चाहता हूँ कि आप ना खाएं, ऐसा कहता है। चेंग साओ जो अचानक गुस्सा होती है। तभी विंग जो अंदर जाता है। विंग को थोड़ा कुछ तो शक होता है, लेकिन वो फिर से उसका जो सामान रह गया था उसे लेता है और चुपचाप रसोई से बाहर निकल जाता है। वहीं चेंग साओ भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब हम सीधा नाइट का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं सिचेन, सुयांग, चेंग साओ, वांग जी और कुछ दासियाँ जो डिनर टेबल के पास खड़ी हुई थी। वहीं वांग जी जो देखता है विंग जो यांग और कुछ दासियों के साथ आता है और वो सबके सामने खाना परोसता है। वहीं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, लेकिन विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो एक बार भी पलटकर वांग जी की तरफ नहीं देखता। वहीं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है ओमेगा ने बहुत सारा खाना बनाया है, खाने से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। विंग अपने मन में कहता है और एक बार टेस्ट करो, टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा होगा, ऐसा कहता है। लेकिन तभी वो कुछ भी नहीं कहता। वहीं से चैनी की स्माइल करते हैं और कहते हैं विंग क्या ये तुमने बनाया है? विंग कहता है हाँ गग्गा, और मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल भी बनाया है। जिस पर सिचैनी की स्माइल करते हैं और कहते हैं वो क्या? विंग सिचैन के सामने एक सूप रखता है जो उसने कमल गट्टी का बनाया था। उसकी खुशबू से ही सिचैन एकदम खुश हो जाते हैं। तभी वांग जी जो विंग और सिचैन को इतना हंसते हुए बात करता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे नहीं पता कि उसके अंदर क्या है, लेकिन उसे इतना पता था कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि जिस तरीके से विंग सिचैन के इतना करीब है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। वहीं हम देखते हैं विंग सबको खाना परोसता है। वो जानबूझकर जैसा खाना था वैसा सबके सामने रखता है। सुयांग और वांग जी के सामने सेम खाना था, जबकि सिचैन के सामने अलग खाना था और जबकि चेंग साओ के सामने अलग खाना था। तभी वांग जी कहता है क्या तुम नहीं खाओगे? विंग कहता है महाराज, मुझे पता चला है कि आपके घुसू में एक रस्म और है कि ओमेगा अपनी अल्फा को खड़ा होकर खाना खिलाता है। वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देखता है। वहीं चेंग साओ को समझ नहीं आता। वहीं शुयांग को और सिचैन को तो हंसना आ रहा था, लेकिन वो अपना मुंह बंद रखते हैं। तभी विंग कहता है महाराज, आप ही ने तो कहा था कि ओमेगा अपनी अल्फा के लिए खाना बनाए, ये रस्म आपके यहाँ है। और मुझे पता चला है कि एक रस्म और है जहाँ ओमेगा बहुत प्यार से अल्फा के पास खड़े होकर उसे खाना खिलाता है। वांग जी तो थोड़ा शौक होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता।
तभी विंग कहता है, महाराज मैंने इतने प्यार से खाना बनाया है, क्या आपको नहीं लगता आपको अभी खाना चाहिए? ऐसा कहता है। तभी वो चेंग साओ की तरफ देखकर एक स्मक करता है। चेंग साओ एक पल के लिए तो डर जाती है, लेकिन फिर भी वो भी एक स्मक करती है। उसे नहीं पता कि आखिर क्या चल रहा है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो अचानक अपने मुंह में खाने का एक बाइट लेता है। जैसे ही उसके मुंह के अंदर खाना जाता है, वो एक पल के लिए शॉक हो जाता है, लेकिन तभी वो विंग की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। विंग तो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, वैसे सच में ये तो बहुत अच्छा है, इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है विंग। विंग बड़ी बड़ी आंखों से यांग की तरफ देखता है। यांग और विंग को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था। यांग कहता है, राजकुमार। विंग कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो इसमें इतनी सारी मिर्चियाँ डाली हैं और फिर महाराज इस खाने को इतना अच्छे से कैसे खा रहे हैं? तभी हम देखते हैं अचानक चेंग साओ जैसे ही अपने खाने में से एक बाइट लेती है, वो अचानक पूरा खाना अपने मुंह से बाहर निकाल देती है। वांग जी कहता है, चेंग साओ ये सब क्या है? तभी चेंग साओ कहती है, महाराज आप ये खाना कैसे खा रहे हैं? इस खाने में कितना नमक है? शुयांग कहता है, बिल्कुल नहीं रानी, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। वांग जी जो शुयांग की तरफ देखता है। तभी सिचेन कहते हैं, हाँ बिल्कुल। और विंग तुम्हें पता है ये सूप ये तो बहुत टेस्टी है। तभी वांग जी जो शॉकिंगली विंग की तरफ देखता है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, थैंक यू गगा, धन्यवाद, आपको मेरा खाना इतना पसंद आया, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। देखिए ना, रानी चेंग साओ को मेरा खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। तभी सिचेन कहते हैं, मुझे लगता है रानी चेंग साओ का स्वाद अलग है। तभी चेंग साओ कहती है, बिल्कुल नहीं महाराज, आप एक बार चेक करके देखिए, खाने में बहुत नमक है। वांग जी अचानक गुस्से में देखता है और कहता है, तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारा झूठा खाना खाऊं? चेंग साओ कहती है, नहीं महाराज, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। वांग जी कहता है, अच्छा अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम मेरा खाना टेस्ट करके देखो। ऐसा कहकर अचानक वो अपने खाने में से अचानक चेंग साओ को एक निवाला खिलाता है। जैसे ही चेंग साओ उसे खाती है, उसका फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और कहती है, ये कैसा खाना है? ऐसा कहकर अचानक वो वहाँ से भाग जाती है। वहीं विंग को बहुत हंसना आता है, लेकिन वो इस बात से शॉक भी था कि वांग जी ने किसी भी तरीके से कोई रिएक्ट क्यों नहीं किया। वो वांग जी की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, क्या महाराज इतना स्पाइसी खाना खा सकते हैं? मैंने तो उनके खाने में जानबूझकर कितनी सारी मिर्चियाँ डाली थी। और चेंग साओ, नमक तो तुमने ही डाला था ना खाने में, तो फिर तुम्हें अपना डाला बनाया हुआ खाना जो तुमने मेरा खराब किया था, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? वहीं हम देखते हैं वांग जी अचानक विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग खाना सच में बहुत स्वादिष्ट था। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और अचानक अपने हाथ से वो निवाला लेता है और विंग की तरफ करता है। विंग कहता है, क्या बात है महाराज? वांग जी कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसका अल्फा खाना खाए और उसका ओमेगा बस उसके सामने चुपचाप खड़ा रहे? ऐसा कहता है और अचानक विंग का हाथ पकड़कर उसे वहीं अपने पास बिठा लेता है। विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, महाराज मैं खुद खा लूँगा। मैं तभी वांग जी कहता है, क्यों? मेरे हाथ से खाओ विंग, आखिर मैं तुम्हारा अल्फा हूँ। ऐसा कहता है। विंग अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है। तभी सिचेन कहते हैं, विंग खाओ ना, वैसे भी वांग जी तुम्हें कितने प्यार से खिला रहा है। विंग को तो पता था, वो अपने मन में कहता है, विंग तुमने खुद की दूसरों के लिए गड्ढा खोदा था, देखो अब तुम उसमें खुद गिरने वाले हो। ऐसा कहता है। अचानक वो अपना मुंह ओपन करता है। जैसे ही वांग जी वो निवाला विंग के मुंह में डालता है, विंग की आंखें तो एकदम से रेड हो जाती हैं, क्योंकि खाना सच में बहुत ज़्यादा स्पाइसी था। विंग जिसका फेस पूरी तरीके से रेड हो गया था। वांग जी एक स्मक करता है और कहता है, वांग विंग कैसा लगा खाना, है ना बहुत टेस्टी? विंग अचानक गुस्से में वांग जी को देखता है और कहता है, हाँ महाराज, खाना बहुत अच्छा है। तभी वांग जी कहता, होगा क्यों नहीं, आखिर तुमने जो बनाया है। ऐसा कहता है और वो सारे खाने को खाने लगता है और अपने साथ में विंग को भी खिलाता है। वहीं सिचेन और शुयांग तो पूरी तरीके से शॉक थे, क्योंकि जो कुछ विंग और वांग जी के बीच चल रहा था उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हालांकि वांग जी का फेस भी रेड हो गया था, लेकिन विंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे, उसका फेस पूरी तरीके से रेड था।
वहीं उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, इसलिए सिचेन और सुयांग जल्दी से अपना खाना ख़त्म करते हैं और वहाँ से खड़े होकर जाने लगते हैं। वांग जी जो उन दोनों को देखता है, शुयांग वो करता है और कहता है महाराज मुझे अब चलना चाहिए। ऐसा कहकर वो भी वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो पलटकर एक बार यांग की तरफ देखता है। यांग जिसकी नज़रें जैसे ही शुयांग से मिलती हैं, शुयांग जो एक छोटी सी स्माइल करता है, पर यांग अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है क्योंकि वो बिल्कुल भी शुयांग को देखना नहीं चाहता था। उसे शुयांग को देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। वहीं सिचेन भी एक स्माइल करती हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं यांग भी दासियों के साथ वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब सिर्फ वहाँ पर विंग और वांग जी रह गए थे। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है वैसे मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। विंग कहता है छोड़िए महाराज, मेरा मुंह जल रहा है। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है क्यों, क्या तुम्हें तो पर स्पाइसी खाना पसंद है। यिंग कहता है मुझे स्पाइसी खाना पसंद है और इस तरीके से मिर्ची खाना नहीं। वांग जी जोर जोर से हंसता है और कहता है और तुमने क्या सोचा था कि मैं स्पाइसी खाना नहीं खा सकता या ये मिर्चियाँ नहीं खा सकता। विंग अपना फेस पकड़ता है और उसकी टंग जो बुरी तरीके से जल रही थी उस पर हाथ घुमाता है और कहता है उठिए, मेरा मुंह बहुत तेज जल रहा है। ऐसा कहता है। वांग भीम जल्दी से खड़ा होता है और दूसरी तरफ भागता है। वो अचानक एक ठंडा गिलास पानी का लेता है और उसमें थोड़ा शहद डालता है और उसे जल्दी जल्दी पीने लगता है। वांग जी जो जोर जोर से हंसता है और कहता है क्या हुआ, क्या ओमेगा ओमेगा को इतनी मिर्चियाँ पसंद नहीं आई। विंग गुस्से में देखता है और कहता है मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, समझिए आप। ऐसा कहकर और वो चुपचाप वहाँ से भाग जाता है। वहीं वांग जी जो विंग को ऐसे जाते हुए देखता है और जोर जोर से हंसता है और कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम कब क्या कर सकते हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो ओमेगा मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश करेगा और मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तुम ये गलत फहमी में हो विंग, तुम नहीं जानते तुमसे 2 कदम आगे हूँ मैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने चैंग साओ के साथ क्या किया है। ऐसा कहकर वो एक स्माइल करता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि अब कल क्या होगा। क्या कल कुछ एक नया ड्रामा होने वाला है। अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 यार अपने प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।